सबसे पहले तो सभी साथियों को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके बीच में जो विलंब से मैं आया हूं, काफ़ी समय से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे देश के आरएसएस के प्रमुख माननीय मोहन भागवत जी का आप लोगों के चैनलों पे कार्यक्रम चल रहा था जो मुझे नहीं जानकारी थी, तो उसकी वजह से हम लोगों ने सोचा कि कार्यक्रम उनका समाप्त हो तो फिर आप लोगों से बात हो। तो आज आप लोगों को इस उद्देश्य से बुलाया हूं कि भागीदारी संकल्प मोर्चा जिस उद्देश्य से हमने बनाया, प्रदेश में जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को लागू करने के सवाल पे देश में पिछड़ी जाति की जातिवार जनगणना के सवाल पे, प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे, एक समान अनिवार्य स्नातकोत्तर तक फ्री शिक्षा के सवाल पे, पुलिस की बॉर्डर सीमा समाप्त करने के सवाल पे, पुलिस विभाग का जो संगठन पे रोक है उसकी बहाली के सवाल पे, होमगार्ड, पीआरडी और ग्रामीण चौकीदार पुलिस के बराबर उनको भी मदद करने के सवाल पे भागीदारी संकल्प मोर्चा ये तय किया है कि हम लोग इस मुद्दे पर जो भी पार्टी समझौता करना चाहेगी 27 अक्टूबर 2021 को जनपद मऊ के हल्दरपुर के मैदान में उस साथी के साथ घोषणा की जाएगी। 27 तारीख ही क्यों चुना गया? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की स्थापना 27 अक्टूबर 2002 को हुई है। 19वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर इस प्रदेश के वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज की महापंचायत हमने मऊ के हल्दरपुर में 27 अक्टूबर को बुलाया है और उसी पंचायत में तय होगा जनता के बीच में कि हम लोग किसके साथ, जो विचारों के साथ हम लोग गठबंधन की घोषणा करेंगे। इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर हम लोग आज आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता, प्रदेशवासियों को हम आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि जो आज़ादी के 75 साल में वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो अधिकार से अपने वंचित है, ऐसे लोगों को हिस्सेदारी दिलाने के लिए हम लोगों ने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। अभी कुछ ही समय के बाद लगभग 11 बजे की मीटिंग हमने रखी है। हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा की बैठक पासमांडा जन अधिकार पार्टी कार्यालय में 11 बजे से रखी गई है। वहाँ हम लोग तय करेंगे विचार विमर्श करके कि 27 अक्टूबर को हम लोग एक साथ मंच पे दिखें और हमारे मुद्दे को, हमारे जो विचार हैं, जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने पर जो सरकारें दुहाई देती हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, जो भी दल सत्ता में आए,
उन्होंने खंगार का, आरक का, अर्कबंसी का, बंजारा का, बहेलिया का, पाल का, प्रजापति का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, धोबी का, धरिकार का, पासी का, खटीक का, जोल्हा का, दुनिया का, अंसारी का, तमाम जाति जो गरीब समाज के लोग हैं, जो अधिकार से वंचित लोग हैं, ऐसे लोगों को लोगों ने अधिकार देने से पीछे छोड़ दिया है। ऐसे लोगों को हम संगठित करके 2022 में हम लोग उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की कवायद में 27 तारीख को एक मंच पे फिर दिखेंगे हम लोग। जो आप लोगों के मन में भ्रांति रही है कि मोर्चा टूट गया, मोर्चा खत्म हो गया, तो हमारे मोर्चे के चाहे माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हों, चाहे प्रेमचंद प्रजापति जी हों, चाहे बाबूराम पाल हों, चाहे रामसागर बिंद हों, चाहे किशोर पटेल हों, जितने लोग हैं सभी लोग अभी हम लोग अलग अलग अपनी अपनी पार्टी का कार्यक्रम चला रहे थे। अब हम लोग ज्वाइंट कार्यक्रम 27 अक्टूबर से भी शुरू करेंगे। बीजेपी के साथ आप जा सकते हैं या जो आपका स्टैंड है कि बीजेपी के साथ किसी सूरत में नहीं जाएंगे, सुसाइडल है, आत्महत्या करना बेहतर है? नहीं, देखिए, मैं सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा के सवाल पे, घरेलू बिजली बिल माफी के सवाल पे, उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के सवाल पे, जैसा कि माननीय मोहन भागवत जी भी नशा के सवाल पे बार बार आवाज भी करते हैं लेकिन सरकारें नहीं मानती हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के मैं भारतीय जनता पार्टी के पास गया था, क्योंकि ये समाज के हित की बात है, मेरी व्यक्तिगत सवाल नहीं है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो जाए, जो रिपोर्ट तैयार है 2 साल 10 महीने से, आप देख रहे हैं कि वो रद्दी की टोकरी में पड़ी है। उसी को लेकर के मैंने मंत्री पद छोड़ दिया कि आप इसको लागू कर दो, ताकि नाई का, गोड़ का, पाल का, लोहार का, पासवान का, दुसाद का, धोबी का बेटा, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, खंगार का, यारक का, अर्कबंसी का, बंजारा का, बहेलिया का बेटा, बारी का, बियार का, रजवार का बेटा, वो भी पुलिस में दरोगा बने, सिपाही बने, बाबू बने, लेखपाल बने, उसको भी अधिकार मिले जो 27% रिजर्वेशन है। लेकिन उसका लाभ हमने बड़ी कोशिश किया, जब हमारी बात को नहीं माना तो हमने छोड़ दिया। इस बात को यदि जो भी पार्टी मानने को तैयार हो, हम उसके साथ जाने को तैयार हैं। बीजेपी अगर इसकी घोषणा करे तो हम उसके साथ भी जा सकते हैं। तो जो आपने कहा था कि बीजेपी के साथ जाना आत्महत्या करने समान जैसा है और किसी सूरत में आप बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, तो ये बदलाव कैसे आया? देखिए, समाज हित में ओम प्रकाश राजभर की लड़ाई, इस प्रदेश में जो वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है, उसके अधिकार के लिए जो भी पार्टी तैयार हो, हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं। आपने कहा था राजभर जी कि आप चाहते हैं कि अखिलेश और शिवपाल चाचा भतीजा एक हो जाएं। जब मेरी आपसे बात हुई थी तो उसके बाद अभी अलग अलग रथ दोनों चला रहे हैं, तो लगता है कुछ होगा कि राजनीति में संभावनाएं व्याप्त रहती हैं। यही बात शिवपाल भी कह रहे हैं, तो कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। राजनीति में हमने देखा कि 2 धुरी थे, मुलायम सिंह जी और मायावती जी। कभी कोई उम्मीद नहीं किया था स्वप्न में भी कि ये दोनों एक हो जाएंगे, लेकिन दोनों को हमने एक मंच पे देखा। क्या ओवैसी आए? तो ये ओवैसी के साथ आपकी बातचीत हो गई है कि अगर आप बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं तो उनका रुख क्या होगा? देखिए, हम लोगों की बैठक अभी थोड़ी देर बाद 11 बजे हम लोगों ने बैठक रखा है। जो समाज हित की बात है, मैं फिर कह रहा हूँ, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के सवाल पे, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा स्नातकोत्तर तक के सवाल पे, घरेलू बिजली बिल माफी के सवाल पे, उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के सवाल पे, जो पुलिस विभाग में जो बॉर्डर सीमा है उसको समाप्त करने के सवाल पे, और पुलिस को 8 घंटे ड्यूटी और साप्ताहिक छुट्टी के सवाल पे, होमगार्ड हो, ग्रामीण चौकीदार हो, पीआरडी हो, पुलिस के समान उनको भी सुविधा देने के सवाल पे जो भी पार्टी समझौता करना चाहे तो हमारा मोर्चा समझौता करने के लिए तैयार है। आप ओवैसी के साथ पहले नजर आए, उसके बाद बीच में आप ओवैसी से दूर हो गए, क्या रहेंगे भविष्य में कि नहीं रहेंगे? अभी आपने देखा कि अभी आप ही लोगों के ने खबर चलाई कि अभी शिवपाल जी के आवास पे सब लोग एक साथ बैठे थे।
तो ऐसा नहीं, हम लोग अंदर अंदर अपना काम कर रहे हैं। 27 तारीख को आपको दिखेगा सारा खेल। अच्छा, राहुल जी कह रहे हैं 27 तारीख को दिखेगा। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, शायद ओवैसी इसके लिए राजी नहीं। यही वजह तो नहीं है कि अभी अलग अलग धड़े बटे हुए हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हम लोगों ने पिछले महीने ये तय किया कि हम लोग एक जगह जुटते हैं तो समय नुकसान होता है, और समय अपने अपने समाज को, जो जिसकी लड़ाई लड़ रहा है, उसको सही बात बताने का मौका नहीं मिलता है। हर नेता आधा घंटा 40 मिनट बोलता है। अब मोर्चे में 11 लोग हैं, तो हमने कहा कि भाई अलग अलग हम लोग अपनी अपनी पार्टियों का आंदोलन चलाया जाए, और फिर ज्वाइंट कार्यक्रम हम लोग अक्टूबर से जब हम लोग शुरू किया जाए। तो आपकी अगर सारी बातें आप महापंचायत करने जा रहे हैं, क्या उसमें ओवैसी रहेंगे? अभी थोड़ी देर बाद तय हो जाएगा कौन कौन रहेगा, वो 27 को आपको दिखेगा भी। आपकी बातें अगर भाजपा मान जाती है तो क्या भाजपा से जाएगी कि पूरा दल चला जाएगा, भागीदारी संकल्प मोर्चा पूरा? देखिए, हमारा जो प्रयास है, जो लड़ाई भागीदारी संकल्प मोर्चा के हमारे घटक दल लड़ रहे हैं, कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस सवाल पे हम सब लोग एक हैं। इसके लिए जो भी पार्टी तैयार है, हम उसके साथ जाने को तैयार हैं। समाजवादी पार्टी के साथ भी चले जाएंगे, जा सकते हैं। अगर वो इस बात को करने के लिए तैयार हो तो उनके साथ भी जा सकते हैं। कोई बात अगर भाजपा साथ बात बनती है और आप जाते हैं तो फिर ओवैसी आपके साथ रहेंगे क्या? अब वो समय होगा तो बताएंगे। संशय है नहीं, संशय की बात नहीं। देखिए, समाज हित में जो भी कदम उठाया जा रहा है, आज बार बार ओवैसी जी की चर्चा दिमाग में है। कोई पार्टी बता दीजिए जिस पार्टी में मुसलमान नेता न हो, एक सिंगल पार्टी का नाम बता दीजिए। कोई एक पार्टी का नाम बता दीजिए जिसमें मुस्लिम लीडर न हो। वो अपने हक की बात कर रहे हैं, हम भी अपने हक की बात कर रहे हैं। सभी लोग जो पार्टी मोर्चे में, सभी लोग कह रहे हैं कि जो वंचित पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है उसको हिस्सेदारी मिले, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बीजेपी आपसे कोई बात हुई है? कोई हमारी किसी से कोई बात नहीं है। हम आज लखनऊ आए हैं, अब बात 3-4 दिन में करेंगे सबसे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी मैं आज रात को आया हूँ, आज आप लोगों के सामने ये बात इस नाते रख रहा हूँ ताकि सबके यहाँ मैसेज चला जाए कि ओम प्रकाश राजभर लखनऊ आ गए हैं। सपा में संभावनाएं ज्यादा जी नहीं बन पा रही। फिर से सवाल। शिवपाल जी आपके साथ में कम और सपा के साथ संभावनाएं ज्यादा तलाश रहे हैं, आखिर क्या वजह है? देखिए, चाचा भतीजे का सवाल है, परिवार का सवाल है, और हमेशा परिवार परिवार होता है। अगर वो इस तरह की बात है तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे हिसाब से। परिवार को एक होना चाहिए। नेताजी किसके साथ है? नेताजी किसके साथ, भाई क्या बेटा? और नेताजी तो शिवपाल जी के भाई ही हैं, और अखिलेश जी उनके चाचा भी हैं। राजभर जी, लेकिन कहा जा रहा है कि आपने अपनी पार्टी के नेताओं से कह रखा कि आखिर में हम जाएंगे भाजपा में, ये कहाँ तक? हमको तो खुदा नहीं पता कि हम कहाँ जाने वाले हैं। ये आपको अगर बताया हमारी पार्टी के नेता ने तो हो सकता है कोई सूत्र उनके पास हो। करना किसी को? करना है।